हिंसा को लेकर कांग्रेस में आक्रोश। गणेश गोडियाल ने श्रीनगर तहसील में दिया धरना, विरोध स्वरूप मौन व्रत भी रखा। रुड़की के चर्च में हुई बवाल पर भीम आर्मी की सियासत। प्रदेश अध्यक्ष महेश सिंह ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात, अन्याय न होने देने का दिया आश्वासन। उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का हल्ला बोल। हरिद्वार में 14 सूत्री मांगों पर कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन। उपनल संविदा कर्मियों के एंट्री से सरकार भी बड़ी चिंताएं। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी में वन्य जीव प्राणी सप्ताह का आयोजन। पद्मश्री एमसी मेहता के साथ संस्थान के कुलपति हुए शामिल। गंगा के अस्तित्व बचाने पर किया गया मंथन। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में उत्तराखंड में भी सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सभी जिला मुख्यालय में इसका विरोध में गिरफ्तारी की है। आपको बताते चले, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने एसएसपी कार्यालय में धरना देकर के अपना विरोध जताया। प्रदेश भर में कांग्रेस ने केंद्र और यूपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूर्व सीएम हरीश रावत और तमाम कांग्रेसियों को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार करके पुलिस लाइन ले गई और बाद में पुलिस ने सभी कांग्रेसियों को छोड़ दिया। कांग्रेस की सांकेतिक तौर पर विरोध प्रदर्शन के बाद उत्तराखंड में अब किसानों को लेकर के राजनीति तेज हो गई है। वहीं हरीश रावत ने कहा कि यह लड़ाई किसानों को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई और संविधान को बचाने की लड़ाई है। लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, किसानों को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। प्रियंका गांधी जी ने इसका सिंहनाद किया है और सारी कांग्रेस आज पंजाब में, उत्तराखंड में, देश भर में सड़कों पर है, गिरफ्तारियां दे रहे हैं और लोग, और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। ये लोग सत्ता के बल पर लोगों को घुसने नहीं दे रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्रियों को, मंत्रीगणों को लखीमपुर नहीं जाने दिया जा रहा है और भाजपा शासित राज्यों में ये एक पैटर्न बनाया जा रहा है कि जो भाजपा के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, संघर्ष करेगा, उसका वही हश्र होगा जो लखीमपुर में हुआ है। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर के कांग्रेस पार्टी में आक्रोश है। लखीमपुर खीरी में किसानों पर हुई हिंसा के खिलाफ उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल ने श्रीनगर तहसील में धरना दिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने विरोध स्वरूप मौन व्रत भी रखा। कांग्रेसियों ने तहसील परिसर में बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए। कहा गया कि बीजेपी सरकार किसान विरोधी सरकार है, सरेआम किसानों की हत्या कर दी जाती है और अगर कोई किसानों के समर्थन में जाता है तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। लखीमपुर खीरी की घटना पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया और उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी घटना सत्ता में बैठे लोगों के इशारे पर की गई है। प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस इसकी कड़ी निंदा करती है। वहीं प्रियंका गांधी जब मौके पर जा रही थी तो उनको जिस तरीके से रोका गया, कांग्रेस उसकी भी निंदा करती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पुलिस द्वारा अभद्रता की जाती है और ये ठीक नहीं है। पुलिस ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के खिलाफ अभद्र व्यवहार किया है, इसका भी कांग्रेसी विरोध करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे। लखीमपुर में जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे किसानों पर सत्ता में बैठे हुए लोगों के इशारों पर हमला किया गया और उसमें किसानों की शहादत हुई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज जिस तरीके से सत्ता में बैठे हुए लोग किसानों पर प्रहार करने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस उसका प्रतिकार करती है। उत्तर
प्रदेश के लखीमपुर में हुए किसानों के साथ हादसे के विरोध में आज डोईवाला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करके अपना आक्रोश व्यक्त किया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी ने कहा कि जब सरकार किसानों के आंदोलन को नहीं दबा पाई तो आज उनके नेताओं के बेटे किस तरीके से गाड़ी से किसानों को कुचल रहे हैं, ये निंदनीय है और कांग्रेस इसकी घोर निंदा करती है। आज देश में किसान विरोधी सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है और सबने देखा कि कल क्या हुआ देश में। बहुत ही निंदनीय घटना घटी है। देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने कैसे किसानों को कुचल दिया। इसी के रोष में आज डोईवाला क्षेत्र में कांग्रेस संगठन के सभी साथी यहाँ एकत्रित हुए और भाजपा सरकार का पुतला फूंका। और हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि ये जो किसान है, देश का जो किसान है, वो सरकार से डरने वाला नहीं है। ये घटना किसानों के साथ हुई है, 8 किसानों की मौत हुई है, उसकी हम निंदा करते हैं। और हमारे नेता जब वहाँ घटना स्थल पर जाते हैं लोगों का दुख दर्द जानने और ये सरकार उन्हें गिरफ्तार करने का काम करती है, तो ये सरकार होश में आ जाए। अगर इन्होंने किसानों के साथ अन्याय बंद नहीं किया तो इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिर भाजपा के नेताओं को घेर घेर कर उनके घरों से निकलने नहीं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई किसानों के साथ दर्दनाक घटना के विरोध में जहां पूरे देश में किसानों में उबाल देखने को मिल रही है, तो वहीं डोईवाला में भी किसान भारी संख्या में गुरुद्वारे में इकट्ठे होकर के डोईवाला बाजार में रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। वहीं उसके बाद किसान तहसील में पहुंचे जहां उन्होंने उपजिलाधिकारी के जरिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपाए और किसानों के हत्यारे नेताओं को फांसी देने की मांग की गई है। इस देश की सत्ताधारी पार्टी जो देश का जो सिस्टम चला रही है भाजपा, उसके ही एक मंत्री के सपुत्र द्वारा ये कृत्य किया गया। ये बड़ी लानत का काम है इस देश की सरकार के लिए और इस देश की व्यवस्था के लिए। देखिए, किसान पिछले 10 महीनों से शांतिपूर्वक आंदोलन चला रहा है, हर तरीके से सरकार ने कोशिशें कर ली। अभी भी जब किसान शांतिपूर्वक जो आंदोलन में अपने बैठा हुआ है, जब इनका कोई बस नहीं चल रहा, तो अब ये ऐसी नीच हरकतों पर उतर चुके हैं कि अब किसानों पर गाड़ियां चढ़ाएंगे। एक बहुत ही दुखद घटना हुई उत्तर प्रदेश में। भाजपा के नेताओं का शांतिपूर्वक विरोध किसान कर रहे थे, काला झंडा लेकर सड़क के कॉर्नर पे खड़े थे, उनको गाड़ियों से कुचलने का काम किया गया। केंद्रीय राज्य गृह मंत्री का बेटे ने ये काम किया है। इसका विरोध पूरा देश में है। हमारे करीब 4 से 5 किसान भाई शहीद हो गए हैं, तो किसानों में आक्रोश है। 10 महीने से ये आंदोलन पूरे देश में शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। रुड़की में पूर्व सांसद और बीजेपी विधायक अवतार भड़ाना ने यूपी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि दादरी क्षेत्र में तस्वीर अनावरण के दौरान जो सरकार से गलती हुई उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को गुर्जर समाज से माफी मांगनी होगी, नहीं तो आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में गुर्जर समाज बीजेपी का बड़े पैमाने पर विरोध करेगा। इस मौके पर उन्होंने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 10 महीने से किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठे हुए हैं, लेकिन किसी सरकार को उनकी कोई चिंता नहीं है। प्रदेश पिछली बार भी संयुक्त मोर्चे की एक जिम्मेदारी थी मुझ पर, उसको लेकर मैं पीछे उत्तराखंड आया था। और याद रहे आपको, चमोली में तपोवन में एक बड़ी घटना घटी थी, वहाँ भी मैं उनके बीच गया था और मैंने किसानों के बीच, यहाँ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरा दौरा है ये 5 दिन का। इस पर मैं अपने किसानों के बीच अपने समाज को एकजुट करके उनसे मीटिंगें कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना से पूरे देश की सियासत गरमाई हुई है। बयानों का दौर लगातार जारी है, वहीं उत्तराखंड में भी बयानों का दौर जारी है। लखीमपुर खीरी में हुई घटना में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी पहुंचने से पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पीड़ित परिवार को मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत कर रहे हैं और साथ ही केंद्र राज्य मंत्री बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। पूरे मामले में उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता उवेश सिद्दीकी ने।
प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर पूरे देश की सियासत इस समय गरमाई हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड की सियासत भी गरमाई हुई है। सीधे बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया। सीधी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, लखीमपुर खीरी में इतनी बड़ी घटना होती है, एक मंत्री पुत्र के ऊपर आरोप लगता है कि वो किसानों के ऊपर गाड़ी चला देते हैं, किस तरह से पूरी घटना को देखते हैं? देखिए, बहुत दुखद है और बहुत दर्दनाक घटना हुई है। जो किसान थे, जो शांतिप्रिय तरीके से अपना आंदोलन चला रहे हैं और 1 साल से किसान की 3 काले कानून को हटाए जाने की मांग को आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार एक बार भी उन किसानों की सुध नहीं ले रही है। अपनी हठ धर्मिता कहना चाहिए, अपना तानाशाही रवैये से इस किसान के जो आंदोलन को कुचलना चाहती है, जो कि हमारा देश का अन्नदाता है। और जो लखीमपुरी में घटना हुई उसमें जो किसान बेचारे उनको कुचला गया, तो इसमें निश्चित तौर पे आज वो दिन महसूस हो रहा है कि जब अंग्रेज जो दमनकारी नीति को अपनाते थे, उस तरह से आज ये भाजपा के लोग, भाजपा की सरकारें इस तरह से काम कर रहे हैं। तो ये बहुत निंदनीय है और दर्दनाक है और मैं संवेदना भी प्रकट करता हूँ मृतक जो उनके परिवारों के लिए भी, और निश्चित तौर पर इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए उत्तर प्रदेश की सरकार को। भाजपा दीपक जी, प्रियंका गांधी को लखीमपुर खीरी पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार किया जाता है, किस तरह से देखते हैं? संविधान में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और प्रियंका जी उस पीड़ित परिवार से, उन लोगों से उनका दर्द सुनने के लिए जा रही थी, तो इस सरकार ने मतलब आदमी के अधिकारों को भी छीनने का काम किया है, प्रियंका जी को रोकने का काम किया है। तो ये सरकार जो है सच्चाई को छिपाने के लिए उनको वहाँ नहीं जाने देना चाहती थी। तो ये बहुत निंदनीय है और उनको गिरफ्तार किया, उनको तुरंत रिहा करना चाहिए। लखीमपुर खीरी की एक ऐसी घटना जिससे पूरा देश आज अफसोस में है। एक तरफ राकेश टिकैत मांग कर रहे हैं कि जो किसान हैं, जो वहाँ पर घटना के अंदर किसान जो मारे गए हैं, उनको मुआवजा दिया जाए और साथ ही उनके परिवार को, एक व्यक्ति को रोजगार भी दिया जाए। वीआईपी न्यूज़ के लिए हल्द्वानी से ओवैसी सिद्दीकी। यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई किसानों के साथ घटना के बाद किसानों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते रुड़की और आसपास के किसान संगठनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर धरना प्रदर्शन करके पुतला दहन किया है। कार्यालय रुड़की पर चल रहा है। जैसा कि आप सभी को पता, कल लखीमपुर खीरी में हमारे जो साथी किसान आंदोलन कर रहे थे, उन्हें एक राज्य गृह मंत्री के बेटे के द्वारा गाड़ी से कुचला गया, जिसमें हमारे 5 से 6 किसान शहीद हो गए। तो उसके विरोध में बड़ी निंदनीय घटना की गई। भाजपा सरकार पहले तो देश के किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही थी, उसे नहीं कुचल पाई, तो भाजपा के नेताओं ने अब किसानों को कुचलना शुरू कर दिया। खबर नैनीताल से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक और प्रदेश की महिला अध्यक्ष सरिता आर्य और मंडल अध्यक्ष अनुपम कबड़वाल के नेतृत्व में पंथ चौराहे पर बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया गया है। लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र में पिछले लंबे समय से राजनीति में सक्रिय बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हेमंत द्विवेदी इन दिनों विधानसभा क्षेत्र में न केवल बीजेपी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, बल्कि क्षेत्र में लगातार लोगों के बीच जनसंपर्क भी बना रहे हैं। देखिए, लंबे समय से मैं भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, चाहे वो भारतीय जनता युवा मोर्चा हो, भारतीय जनता पार्टी हो, और सरकार में भी तराई बीज विकास निगम का मैंने दायित्व का निर्वहन किया है। पार्टी का एक अनुशासित कार्यकर्ता और सिपाही हूँ। लंबे समय से जो है कि मैं क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहा हूँ, जनता के सुख दुख में उनके साथ में खड़ा हूँ। इसलिए जैसे भी पार्टी का जो निर्णय होगा, क्योंकि हम पार्टी एक भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी, एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, पार्टी का जो भी निर्णय होगा, पार्टी जो भी निर्णय करेगी वो हम सबको स्वीकार होगा। पार्टी जिसको भी तय करेगी, क्योंकि ये पार्टी तय करती है किसको कहाँ से लड़ना है और किसको लड़ना है। कौन है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुए बवाल की आंच कुमाऊं में पहुंचने की आशंका को देखते हुए डीआईजी कुमाऊं ने सभी कप्तानों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। खास बात यह है कि उधम सिंह नगर में किसानों के आक्रोश को लेकर के पुलिसकर्मियों से कड़ी निगरानी रखने को कहा गया है। पहले कभी वहाँ कुमाऊं क्षेत्र में, विशेषता तराई रीजन में है, जितने भी जो सिख हमारे बंधु हैं उनसे हम लगातार वार्ता में है
उनसे जो भी हमारी डिस्कशन है वो सकारात्मक है और उनकी जो भी मांगे हैं या जो भी उनका कहना है वो गंभीरतापूर्वक सुना जा रहा है और जो है इसमें कोई यहाँ ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है और स्थिति जो है सामान्य है सभी। जोशीमठ में भी यूपी के लखीमपुर खीरी में हुए बवाल को लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त आक्रोश देखा गया। जोशीमठ थाने में अपनी गिरफ्तारी देने पहुंचे कांग्रेसी कमल रतूड़ी सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि यूपी के लखीमपुर खीरी में जो भी घटना हुई है वो निंदनीय है। गद्दी छोड़ो, हत्यारी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी किसान के हत्यारों को फांसी दो। माउंट त्रिशूल हादसे के बाद सेना और वायुसेना द्वारा चलाए गए संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन पर सोमवार को नौसेना के 22 एडमिरल सूरज बेरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। इंडियन नेवी के त्रिशूल पर्वतारोहण अभियान में हित रसलन के चलते लापता हुए शेष एक पर्वतारोही अधिकारी और एक शेरपा की खोजबीन के लिए इंडियन आर्मी और एयरफोर्स का बचाव अभियान आज भी जारी रहा। कल चर्च पर हुए हमले को लेकर के आज भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह और आजाद समाज पार्टी के नेता काजी मोहसिन रुड़की में पीड़ितों के परिवार से मिलने पहुंचे। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जी, हम लोग देर रात्रि हमें पता चला जिस प्रकार से यहाँ सामने आया कि बजरंग दल के लोगों ने चर्च में अंदर घुस के कम से कम 300 से 400 की संख्या में लोग आए और वहाँ पर तोड़फोड़ की मारपीट। ये पहले धर्मांतरण के मामले को लेकर प्रशासन का इस्तेमाल करके मौलाना कलीम को अरेस्ट किया गया। जब वहाँ पर लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया तो अब ये हरकत यहाँ की गई है। हिंदू वाहिनी के बजरंग दल के लोगों को इकट्ठा करके और गुंडागर्दी का काम कर रहे हैं। आज ये चर्च पे हमला कर रहे हैं, कल किसी मस्जिद पे हमला कर सकते हैं। इन लोगों को रोके जाने की बहुत सख्त ज़रूरत है और हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। गिरफ्तारी नहीं हो रही है अभी क्या? गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। प्रशासन जो है, प्रशासन क्या पूरी सरकार उन लोगों को सपोर्ट कर रही है। सरकार के संरक्षण में सब कुछ हो रहा है। मदन कौशिक जी का बयान आया। उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने हरिद्वार के मायापुर में सरकार से 14 सूत्री मांगों पर त्वरित कार्रवाई की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन किया है। 14 सूत्री मांग को लेकर विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में लगातार 2017 से आंदोलनरत हैं। हमारा 27 जुलाई 2021 को माननीय ऊर्जा मंत्री जी की अध्यक्षता में एक समझौता शासन प्रशासन के साथ हुआ था, जिसमें हमारे मांगों को 1 माह के अंदर कार्रवाई करने की बात की गई थी। पर बड़ा खेद का विषय है कि 2.5 महीने बीतने, हमारा जो समझौता है उसमें दस्तखत हुए, उसमें सिग्नेचर हुए और अब आज की तारीख में जब ये मांग पूरी नहीं हुई तो कहा जाता है कि गलत मांगे हैं, हड़ताल गलत है तो और कर्मचारी हठधर्मिता पर उतर आए। मान्यवर कर्मचारी हठधर्मिता पर नहीं आए। कर्मचारी आज भी आपके अंतिम विकल्प की आस लगाए बैठे हैं। आप अंतिम विकल्प का रास्ता जो हमने अभी तक खोले। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय वन्य जीव प्राणी सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें पद्मश्री MC मेहता के साथ संस्थान के कुलपति रूप किशोर शास्त्री भी कार्यक्रम में पहुंचे थे। हमारे जीवन की जो कार्य पद्धति है उसमें जुड़ा रहता है। आज जिस तरह का वातावरण हो चुका है, अधिक प्रकृति के शोषण के कारण से आज चिंता हमारी बहुत हो गई है। हम उस चिंता को कैसे दूर करें, तो ये सोचना शोध के विद्यार्थियों का, शोध के विद्वानों का और सभी जनमानस का कर्तव्य है। देखिए वो ऐसा है, सरकारें आती हैं जैसे जाती हैं, वो जो मर्जी कहते रहें, लेकिन हम असल में गंगा जी के साथ क्या करें वो हमारी आत्मा हमें खुद देखना है। और अगर हम ये समझें तो फिर सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब झूठ अपने लिए, ये तो गंगा जी के लिए हम झूठ बोले तो बहुत गलत है कि वो बिल्कुल माँ मेरी साफ़ हो गई है। माँ के ऊपर जो वो हर तरह का उनके माध्यम से, प्लस जो हमारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो आज हम निबंध लेखन के माध्यम से, पोस्टर प्रेजेंटेशन के माध्यम से, वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से, वन्य जीवन में जो एडवेंचर हम बच्चों को राजेंद्र नेशनल पार्क ले जाएंगे, उसके माध्यम से उनको प्रकृति की ओर उन्मुख करना चाहते हैं। क्योंकि आज देखा गया अधिकांश बच्चे व्हाट्सएप के माध्यम से या इसी से टीवी के माध्यम से अपने आप को कक्षाओं में घरों में बंद पाते हैं।
2 साल से खेल गतिविधियों पर विराम लगा हुआ है। इसी को देखते हुए उत्तराखंड में फुटबॉल को बढ़ावा दिए जाने को लेकर के आज 1 दिवसीय 7 साइड वेंट्रस फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन गढ़ी कैंट के गोरखा मिलिट्री स्कूल में किया गया था। जैसे कि सबसे पहले मैं ये गोरखा मिलिट्री में जो सुबह सीनियर प्लेयर फुटबॉल खेलने आते हैं उनको बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं के एक सामूहिक प्रयास से यहाँ पे एक सुंदर आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 40+ का 1 डे 7 साइड फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है। इसमें 11 टीमें पार्टिसिपेट करें। सब बड़ी खुशी हुई कि मुझे भी आज ये फुटबॉल टूर्नामेंट में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो पंकज खत्री जी के द्वारा जो ये ऑर्गेनाइज जो इन्होंने कराया, तो इन्होंने युवाओं को उत्साह बढ़ाने के, इनका मनोबल बढ़ाने के लिए जो ये फुटबॉल टूर्नामेंट करा रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है कि इसमें मनोबल बढ़ रहा है युवाओं का। और जो आज की पीढ़ी जो हमारी है, जो नशे में जा रही है, नशे के उसमें प्रसारित हो रही है, तो उसको देखते हुए जो आज ये मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं, युवाओं का जो प्रेरणा दे रहे हैं जो फुटबॉल गेम के लिए, तो ये पिथौरागढ़ तहसील धारचूला की यातायात व्यवस्था दिनों दिन बढ़ते वाहनों से पैदल चलने वाले लायक नहीं बचे। वाहनों को कहीं न कहीं रोकने और सवारी बीच सड़क में उतारना आम हो गया है। वहीं क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता महिराज गर्बियाल ने बताया कि इस तरह से बढ़ते यातायात के कारण क्षेत्रीय लोगों को पैदल चलना दूभर हो चुका है। तो मेरे तो ये रहेगी कि जो यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं, जो इन्होंने दुकानों में अपनी दुकानों के बाद सामान लगाए हुए हैं, एक तो ये अपना सामान इनको पीछा करो, सब करवाना है मेरे को। दूसरा, जो यहाँ पर जो यात्री आते हैं वो क्या करते हैं, अपनी गाड़ियाँ रोड पे खड़ी कर देते हैं। एक वो हमको वो गाड़ी सब यहाँ से हटवानी है। अच्छा, यहाँ पर बाईपास की व्यवस्था कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पर दूसरी रोड मुझे नजर ही नहीं आ रही है, तो ट्रैफिक की व्यवस्था खराब तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं फिर भी जितनी मुझसे कोशिश होती है मैं उसे जरूर करूँगा। मैं देखता हूँ उसका हल निकला है कैसे। पहले एक बार मैं सबकी अपने वगैरह को जितने भी हमारे 1 महीने पहले हल्द्वानी के 5 व्यापारियों से धोखाधड़ी कर फरार होने वाले शातिर व्यापारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी देते हुए एसपी सिटी हल्द्वानी ने बताया कि पिछले महीने 5 व्यापारियों से धोखाधड़ी करने वाले लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सचिन अग्रवाल नाम के एक व्यक्ति के द्वारा कुछ समय पहले हल्द्वानी के कुछ व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी की गई। उनका माल लेकर वो चंपत हो गया था। अंकुर गुप्ता जी जो स्थानीय व्यापारी हैं, उनकी तहरीर के आधार पर कोतवाली हल्द्वानी में मुकदमा पंजीकृत किया गया। आज हल्द्वानी की टीम के द्वारा इस व्यक्ति को नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। लगभग 90% जो रिकवरी की गई है, 6,12,000 रुपये की ये फोर्जरी थी। जोशीमठ में भालू का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच क्षेत्र के मेरक गांव के पास खेतों में एक भालू का शव मिलने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार भालू का शव कुछ दिन पहले पुराना बताया जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।